अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स एलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 3 है वेक्टर्स का। प्रॉब्लम नंबर 28 है। अब हमारे पास टू बीटल्स हैं, वो रेट अक्रॉस द सहरा की रेत पे दौड़ लगा रहे हैं। एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं एक ने 0.5 मीटर ईस्ट की जानिब गया, फिर 0.8 मीटर नॉर्थ 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ ऑफ ड्यू टू ईस्ट गया। फिर बीटल 2 जो है वो भी दो हिस्सों में जा रहा है। पहले वो 1.6 मीटर 40 डिग्री पे जा रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और फिर आपसे पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन बताओ सेकंड रन की, अगर वो सेम उसी लोकेशन पे एंड करता है जहां पे बीटल 1 ने किया था। तो पहले तो हम बीटल 1 को देखते हैं कि उसकी पहली डायरेक्शन है 0.5 मीटर ईस्ट, तो ये हमने 0.5 मीटर ईस्ट पे ए वेक्टर के साथ जाहिर कर दिया। इसके बाद 0.8 मीटर है आपके पास 30 डिग्री नॉर्थ ड्यू टू ईस्ट, तो ये 30 डिग्री अब आपके देखें नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपको जाता दिख रहा है। ठीक है, अब इसके भी मैंने दो कंपोनेंट बना लिए, एक एक्स कंपोनेंट है और एक कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है। तो जनाब अब आपके पास ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है। ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटल 2 है, अब आपके पास उसने दो रन ली 1.6 मीटर, वो गया किधर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये देखिए ये 40 डिग्री आपको दिखाया जा रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब क्या है, अगर हम बात करें कि आपके पास इसका मैग्नीट्यूड, तो ये अब आपके पास 50 डिग्री अगर इधर बचता है तो इस तरफ भी 50 डिग्री आएगा। 50 डिग्री के सामने आपके एंगल के सामने वाई कंपोनेंट, एंगल के साथ बेस कंपोनेंट, तो 1.6 साइन 50 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 1.6 कॉस 50 आ जाएगा इसका कंपोनेंट। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ए के कंपोनेंट लिख लेते हैं, फिर बी। अगर आप देखें तो ये बी वेक्टर के भी मैंने दो कंपोनेंट बना लिए। अब ए और बी को जमा कर देते हैं, तो ए और बी को जमा करेंगे तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा, हेड टू टेरू लगा हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, इसी तरह सी वेक्टर के भी दो कंपोनेंट बन गए, वो हमने सॉल्व कर लिए। डी वेक्टर हमें नहीं पता था। अब हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी का जो जवाब आ रहा है वही जवाब सी प्लस डी का आना चाहिए। तो वो मैंने कह दिया, मुझे डी का नहीं पता था, तो मैं डी को एक तरफ रखूंगा, सी को दूसरी तरफ ले जाऊंगा। ए प्लस बी का आंसर मुझे पता है, सी का आंसर साथ में लगा के माइनस कर देंगे, आई वाला आई को डील करेगा, जे वाला जे को डील करेगा। तो डी वेक्टर हमें हासिल हो जाएगा 0.16 मीटर आई माइनस 0.83 मीटर जे के तौर पे। हमें पता लग रहा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। तो अब आप यहाँ से डी का मैग्नीट्यूड उठा सकते हो, आई के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, ये 0.84 मीटर आएगा। एंगल निकालना होगा y डिवाइडेड बाय x, tan इनवर्स के साथ 79 डिग्री आएगा, तो ये 281 डिग्री बन जाएगा आपके पास। 360 में से 5 माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।